गुड आफ्टरनून स्टैंडर्ड 5 हिंदी पाठ 5 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 5 श्रेष्ठ कौन। श्रेष्ठ मतलब बड़ा, श्रेष्ठ से मतलब है यहाँ धन दौलत से नहीं। बड़ा कैसे होता है? आप लोग सोचते होंगे धन दौलत बहुत है, बहुत पैसा है, बहुत गाड़ी है तो बहुत बड़ा है। नहीं, यहाँ श्रेष्ठ कौन मतलब बड़ा कौन। बड़ा से तात्पर्य है यहाँ पर दें जिसका दिल बड़ा हो, जिसका कर्म बड़ा हो, है ना। यानी कि बड़ा बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए हमें बहुत कठोर परिश्रम की आवश्यकता करनी पड़ती है। इस कहानी के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिक्षा, वैर को वैर से नहीं प्रेम से जीता जा सकता है। यानी कि यदि हम दुश्मन को दुश्मनी से उससे हम बरकरार रखेंगे तो दुश्मनी बढ़ती ही जाएगी, लेकिन दुश्मन को यदि हम प्रेम से बातें करें, प्रेम से सम्मान करें, वह दुश्मनी मित्रता में बदल सकती है। इसलिए कहा गया वैर को वैर से नहीं, वैर मतलब दुश्मनी, दुश्मन को दुश्मनी से नहीं प्यार से उसे जीत लो और मित्र बन जाओ, उसी में भलाई है सभी की। यह कहानी श्रेष्ठ कौन है इसके बारे में। इस कहानी के लेखक जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वह कहते हैं कि हमें सभी का दिल जीतना चाहिए। तो दिल जीतने के लिए यदि कोई हमसे दुश्मनी करता है, वैर करता है, तो उसे उसका जवाब दुश्मनी से नहीं देना चाहिए, प्रेम से देना चाहिए, क्योंकि तो वह भी नतमस्तक हो जाए। तो इस कहानी का जो माध्यम है, कवि कहते हैं सर्वगुण संपन्न, जिस मनुष्य में सभी तरह के गुण हैं, जिसमें बुराई नाम का कोई चीज है ही नहीं, उसे सर्वगुण संपन्न कहते हैं। वही श्रेष्ठ है जिसके कर्म बड़े हैं, जो सभी के लिए समान सोचता है, बराबर सोचता है, चाहे अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या प्रजा के लिए या दूसरों के लिए, सभी के बारे में जो समान सोचता है वही सर्वश्रेष्ठ है। जो सोचता है और करता है वही सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार उसी सर्वश्रेष्ठ में एक थे काशी नरेश तथा कौशल नरेश से यह बताया गया कि श्रेष्ठ वही है जो बुराइयों को अच्छाइयों से जीता जाता है। काशी नरेश ने कौशल नरेश को बताया था, तभी कौशल नरेश ने माना कि नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं, काशी नरेश सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़े हैं। तो क्योंकि यूं ही खाली मुंह से कह देने से हम बड़े हैं ऐसा नहीं होता, खाली बोल देने से नहीं होता है, कर्म होना चाहिए, कर्म है। तो आइए इस कहानी को थोड़ा सा समझें कि बहुत समय पहले की बात है। काशी नरेश अपनी प्रजा का ध्यान अपनी संतान की तरह रखते थे। संतान मतलब अपने बच्चे, बोले ना। काशी नरेश एक ऐसे नरेश थे, ऐसे राजा थे जो प्रजा में और अपनी संतान में कोई अंतर नहीं करते थे। सारी अपनी प्रजा का सारी सुख सुविधा का ख्याल रखते, जैसे कैसे अपने माता पिता अपने बच्चों का सारी सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं। यानी घर के राजा पिता है, मंत्री कौन है? माँ है ना। तो जैसे हम पिता से डरने लगते हैं कि पिताजी को हमें ये चीज़ चाहिए, हमें कैसे हम कहें, तो मंत्री जी से जाके कहते हैं, यानी माँ से कहते हैं, मम्मी पापा को बोलो ना ये थोड़ा सा चीज़ खरीद देंगे मेरे लिए, है ना। उसी प्रकार काशी नरेश तो अच्छे थे ही, साथ में काशी नरेश के जो मंत्री गण थे वह भी बहुत अच्छे थे। वह प्रजा का सुख दुख का पूरा ख्याल रखते थे और तनिक भी अपनी प्रजा को परेशान नहीं करते थे।
तो आज अभी हमारे देश के कौन है राजा? प्रधानमंत्री हमारे देश के राजा कहलाएंगे। और उनके सहयोगी जो है, जो मंत्रीगण हैं, जो वित्त मंत्री हैं, क्या कहते हैं, रेल मंत्री हैं, ग्रामीण मंत्री हैं, बहुत सारे मंत्रीगण सब हैं, उनके सहयोगी हैं। तो काशी नरेश के जो थे उनकी मंत्रीगण भी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे, कोई तकलीफ नहीं देते थे, जिसके कारण से काशी नरेश के राज्य में उनकी प्रजा जो थी, काशी नरेश की बड़ा ही गुणगान किया करते थे। सभी बड़ा ही गुणगान करते थे, सभी राजा का गुणगान गा गा कर उनकी जय जयकार करते थे, खूब जय जयकार करते थे। लेकिन काशी नरेश इससे संतुष्ट नहीं थे। काशी नरेश के मन में आया कि मैं भी एक मनुष्य हूं, मैं राजा तो हूं लेकिन मैं भी एक मनुष्य हूं, मेरे अंदर क्या कमी है जो मैं नहीं पहचानता, उस कमी को हमें जानना है। और उस कमी को जान करके, हमारे अंदर क्या कमी है उस कमी को जान करके उसे अपने से हटाना है और अच्छे कर्म करने हैं। इसको जानने के लिए अपने राज्य के कर्मचारियों को बुलाया कि तुम बताओ, सभी को बुला कर पूछा कि बताओ कि मेरे अंदर क्या दोष है, तुम लोग मुझे साफ साफ बता दो, मेरे अंदर यदि कोई कमी है तुम उसे बताओ। कर्मचारी राजा की दोष न बताकर, उनकी कमी को न बताकर, उनके गुणों का ही बखान करने लगे सब। तब राजा ने सोचा कि हो सकता है कि हमारे राज्य कर्मचारी है हमसे डरता हो। जैसे अभी पढ़ाने के समय में मैंने एग्जाम्पल बताया था कि चाहे शिक्षक हैं, शिक्षक यदि कोई गलत भी करते हैं तो कोई बच्चा उठ के खड़ा होके नहीं कहता कि सर आपने गलत किया है, वो डरता है। लेकिन यदि कोई गलती करे और यदि हमें पता चले कि फलाने ने गलती किया है, उसे बताना अनिवार्य है। ये नहीं रूढ़िवादी हो गए, हम आपसे ज़्यादा जानते, वैसे नहीं। यदि आप छोटे हैं तो उसी नम्रता के साथ, उसी विनम्रता के साथ उन्हें बताएं कि हमें लगा कि आप फलाने जगह थोड़ा गलत है, पता नहीं आप गलत हैं या नहीं है, हमें लगा, तो वह क्या करेगा, वेरीफाइड करेगा अपने आप को, बच्चा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो कर्मचारी ने भी, तो राजा संतुष्ट नहीं हुए इस बात से। उन्हें लगा हो सकता है हमारे राज्य कर्मचारी हैं जो मुझसे डरते हों, जिसके कारण से ये नहीं बता पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने राज्य के अधिकतर प्रजा को अपने महल में बुला, एक एक करके बुला के पूछने लगे कि बताओ कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या दोष है। सभी ने राजा के गुणगान किया, किसी ने दोष बताया ही नहीं। राजा ने फिर यही सोचा कि संभवतः भय से, यानी डर से ये लोग हमारा दोष नहीं बता पा रहे हैं। वे मंत्री के हाथों अपना राज्यकार्य सौंप करके, साधारण वेश बदल करके रथ पर में सवार होकर राज्य में घूमने निकल पड़े कि कोई तो मुझे बताएगा हमारे अंदर क्या कमी है, हम भी मनुष्य हैं, कोई तो कमी होगी हमारे अंदर। राजा ने सोचा। फिर वे सारे राज्य घूमने लगे, कोई तो कहीं तो कोई हमारा राज्य प्रजा होगा जो हमें हमारा दोष बताएगा। वह राज्य की अंतिम सीमा तक पहुंच गए, खोज करते करते कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ से वहाँ अपना दोष, हमारे अंदर क्या दोष है उसको पता करने के लिए। दोष मतलब कमी, लेकिन किसी ने उनको दोष नहीं बताया। सब ने उनका गुणगान ही किया, प्रशंसा ही किया। सारथी यानी रथ चलाने वाले को अंततः राजा ने राजधानी लौट जाने का आदेश दिया।
कि अब लौट चलो, किसी ने तो हमारा दोस्त बताया ही नहीं। सारथी ने यानी रथ चलाने वाले ने राजधानी की तरफ लौटने के लिए रथ को घुमाया। आज यहाँ तक और शब्दार्थ याद करेंगे। धन्यवाद।